नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी, मेरे साथ है मेरी सहयोगी शबनम। जंतर मंतर पर हुए भारी बवाल के बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बैठ गए हैं धरने पर। अब तक कांग्रेसी आगे नहीं आ रहे थे, लेकिन कल के हालातों को देखने के बाद हो सकता है एक उम्मीद जगी हो सरकार को हिलाने की, डुलाने की, गिराने की, और इसीलिए इस बार सीजेपी का समर्थन करते हुए कांग्रेसी नजर आए हैं। मतलब आप सोचिए कि सीजेपी वाले चाहते थे कि कांग्रेस का कोई ना कोई बड़ा नेता आए, बैक सपोर्ट दे, आकर स्टेज पर नजर आए, दिखाई दे, ताकि माहौल बने, लेकिन कोई नहीं आया। यहां तक कि राहुल गांधी ने अलग अलग छात्रों की गूंज जरूर कर दी, क्योंकि वो इस मुद्दे को अपना मुद्दा बनाना चाहते थे। सीजेपी वालों को वो क्यों मौका देंगे। लेकिन अब तिलचट्टों के साथ मिलकर ही प्रधानमंत्री आवास का घेराव करते हुए ये सब नजर आए हैं। वो देख लिया ना कि अखिलेश यादव भी मुद्दे को भुना रहे हैं, डिंपल यादव, इकरा हसन, तमाम समाजवादी पार्टी के नेता भुना रहे हैं, तो वो कैसे पीछे रहते। तो दोनों भाई बहन आए, नरेंद्र मोदी के आवास के पास का इलाका पकड़ा और उसका घेराव करने की कोशिश की है। तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे हैं और आज इसी खबर पर चर्चा करेंगे। शबनम, ये बस यही तस्वीर बाकी रह गई थी, इन दोनों को मौका मिल गया और ये बैठ गए हैं धरने पर ताकि और उबाल हो। मैं रेणुका चौधरी को सुन रही थी सुबह, कांग्रेस की जो नेता है, वो कह रही थी मुझे क्रांति की खुशबू आ रही है। मतलब इन्हें अब मजा आ रहा है। बिल्कुल अमृता, चारों तरफ जो प्रधानमंत्री मोदी का आवास है वहां पर पुलिस फोर्स की बहुत ज्यादा तैनाती है और उसी तैनाती के बीच आज कांग्रेसी मोर्चा संभालकर वहां पहुंच गए हैं। और देखा जाए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम कांग्रेसी नेता वहां जमीन पर बैठ गए हैं, हल्ला बोल रहे हैं और लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस्तीफा तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे कि अभी कोई खेल चल रहा हो, तुरंत से वहां से किसी को हटा दिया जाए। सरकार में है, संवैधानिक पद पर है, चीजें हर नियम कानून से चलती है। मोदी सरकार अपना काम बराबरी से कर रही है। पेपर लीक मामले को लेकर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से एक्शन भी लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी सामने आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को मानो अब आपदा में अवसर मिल गया है, राजनीति जगाने का मौका मिल गया है। राहुल गांधी अभी विदेश से घूम के आए ना, तो उन्हें आकर यहां तुरंत ही मौका मिल गया कि एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी के लोग दिल्ली की सड़कों पर बवाल कर रहे हैं, दिल्ली को दहलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, हिंसा हो रही है। उस दिन तो ये पहुंचे नहीं, उस दिन तो राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी से इस पूरे प्रदर्शन को लेकर सवाल जवाब किए गए, छात्रों को लेकर सवाल जवाब किए गए। तो दोनों ही बहन भाई संसद परिसर में मीडिया के माइक को और सवालों को इग्नोर कर निकल गए। एक शब्द नहीं बोला राहुल गांधी ने। हो सकता है रात में बैठक हुई हो सकता है रात में ऐसी रणनीति बनी हो कि भाई हमें भी आपदा में अवसर खोजना चाहिए, हमें भी मैदान में उतर जाना चाहिए, दिखा देना चाहिए कि हाँ हम भी युवाओं के साथ हैं। क्योंकि ये वही राहुल गांधी है जो जेनजी सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं जब से नेपाल में जेनजी वाला प्रोटेस्ट हुआ है, जब से बांग्लादेश में युवा सड़कों पर उतरे, तख्ता पलट किया है। तो हो सकता है कांग्रेस को भी लग रहा हो कि युवा तो सड़कों पर उतरे हैं, तो मौके पर चौका मारकर हम भी प्रधानमंत्री मोदी का आवाज घेर लें और आवाज उठाएं। यहां की तस्वीरें वायरल होंगी, हो सकता है लोग हमारे समर्थन पे भी सड़कों पर उतर जाएं। लेकिन अमृता, कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों ने जो कल किया वो किया। आज वो लोग जंतर मंतर पर कुछ ही लोग बैठे हुए हैं, बाकी तो अपने घर लौट गए। कांग्रेस के प्रोटेस्ट में कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी ऐसा प्रदर्शनकारी नजर नहीं आया जो कल सड़कों पर उतरा हुआ था। सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, मल्लिकार्जुन खड़गे ही वहां पहुंचे हुए हैं। यानी कि यह साफ हो रहा है कि लोग जो हैं वो कांग्रेस जनता पार्टी का सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन राहुल गांधी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसकी ये वजह भी हो सकती है कि काफी दिन से ये लोग जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। अभी तक ना तो राहुल गांधी वहां पहुंचे, ना प्रियंका गांधी वहां पहुंची। यहां पर भी ये दिखाने की कोशिश की जा रही कि हम क्यों दीपके को चमकाएं, हम क्यों वहां जाकर ये दिखाने की कोशिश करें कि भाई हम तो उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, हम उनके प्रदर्शन को ऊंचा क्यों दिखाएं, हम अपने चेहरे को अलग क्यों ना चमकाने की कोशिश करें। ये शायद ये बात छात्रों को और जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को समझ आ रही हो। इस वजह से कांग्रेस के प्रोटेस्ट में लोग नहीं पहुंच रहे। प्रधानमंत्री मोदी का घेराव इसी मकसद से किया गया था कि जैसे कल यहां पर दिल्ली में बवाल हुआ, ठीक उसी तरह से फिर से बवाल भड़केगा। अब इस बार संसद का घेराव नहीं, प्रधानमंत्री का घेराव करने के लिए वही लोग उतरेंगे जो कल उतरे थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री के आवास के वहां पहुंचे हुए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने वहां पर
नो गो जोन घोषित किया हुआ है, वहां किसी को घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो वहां से कुछ दूरी पर ही लोग हल्ला बोलने बैठ गए हैं। पुलिस प्रशासन के जरिए लगातार इन्हें सबक भी सिखाया जा रहा है, लगातार वहां से हटने की बात भी बोली जा रही है। इस बीच राहुल गांधी का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो धर्मेंद्र प्रधान को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, एक बार सुनवाते हैं। आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan. He's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? तो क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, ये आपने सुना। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शबनम ये है कि जब देहरादून में छात्रों की गूंज राहुल गांधी करते हुए नजर आए तो यहाँ पर छात्र तो थे नाम मात्र के, लेकिन बुजुर्ग ज्यादा थे। फिर कंपैरिजन होने लगा कि जैस्मिन सैंडलर्स के कार्यक्रम में इतने लोग आ गए कि राहुल गांधी के छात्रों की गूंज में ज्यादा लोग नहीं थे। अच्छा, उससे पहले 2 प्रोग्राम ये पोस्टपोन कर ही चुके थे क्योंकि विदेशी दौरा इनका चल रहा था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये लोग सीजेपी को प्रोटेस्ट करने वैसे नहीं आए हैं कि चेहरे के तौर पर हम आपके साथ हैं, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स को अपने पाले में लाने के लिए आए थे। और आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि उतने कॉकरोचेस इनके साथ नहीं आए जितने सीजेपी के साथ हैं। हाँ, अभी थोड़ा जल्दबाजी है क्योंकि अभी अभी तस्वीरें आई हैं, हो सकता है शाम होते होते तस्वीर पलट जाए। उसके लिए शबनम इंतजार करते हैं। बिल्कुल नम्रता, हो सकता है अभी और लोग भी आ जाएं क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि जो बवाल है वो भड़के। जब जब मानसून सत्र संसद का शुरू होता है तब ऐसे बवाल भड़काने की कोशिश की जाती है कि सरकार को किसी न किसी तरीके से घेर दिया जाए। सरकार डिस्टर्ब हो तो जाहिर सी बात है जो बिल आने वाले हैं वो पेश नहीं हो पाएंगे, उनमें अड़ंगा डाला जाएगा। कई बिल ऐसे हैं जिसका विरोध खुलकर कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसका विरोध खुलकर विपक्ष के नेता कर रहे हैं। तो ऐसे में विपक्षी यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इतना बड़ा बवाल दिल्ली में भड़का दिया जाए और ये जो संसद सत्र की कार्रवाई है वो बाधित हो जाए। आप ही देखिए, इसी वक्त पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। इसी वक्त पर राहुल गांधी अब दिल्ली की सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी के आवास को घेरने पहुंच गए। इसी वक्त पर किसान अपना मोर्चा संभाल कर बैठ गए। आप सोचकर हंसेंगी कि किसान जिस मुद्दे को लेकर दिल्ली का घेराव करने आ रहे हैं वो डील अभी हुई भी नहीं है। अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील होनी थी उस पर बातचीत चल रही है। मोदी सरकार जो अमेरिका शर्तें रख रहा है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। डेयरी को लेकर, कृषि क्षेत्र को लेकर कई सेक्टर ऐसे हैं जो मोदी सरकार ने साफ कहा है कि भाई हम अपने देश का हित देखेंगे, आपकी मांगों पर तुरंत हम डील नहीं कर लेंगे। उसको लेकर मोदी सरकार अड़ी हुई है, लेकिन बावजूद उसके देखिए इसी वक्त पर किसान डील हुई भी नहीं है, उसी मांग को लेकर आ गए कि भाई डील रद्द कर दो। जब डील हुई नहीं है तो रद्द कहां से की जाएगी? तो यही बात साफ साफ निकलकर सामने आ रही है कि भाई साजिश के तहत सब किया जा रहा है। एक ही वक्त पर अलग अलग मुद्दों को लेकर सेम एक जैसा प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? हर किसी को संसद का घेराव करने की क्यों पड़ी है? हर किसी को दिल्ली के वीवीआईपी जोन में ही धरना स्थल बनाने की क्यों पड़ी है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी का आवास घेरने की पड़ी है? जाहिर सी बात है ये जो चीजें चल रही हैं ये यहां से कैप्चर होंगी और विदेशों तक तस्वीरें जाएंगी। और मोदी सरकार को वैसे तो ये हटा नहीं पा रहे, वोटों के जरिए तो ये जीत हासिल नहीं कर पाए। किसी ना किसी तरीके से ऐसी अराजकता फैला दी जाए, ऐसा माहौल तैयार कर दिया जाए कि सब चीजें गड़बड़ हो जाएं। बिल्कुल, बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि अब ये जो कांग्रेसी बैठ गए हैं इस वाले प्रोटेस्ट का असर क्या होगा। इन्हीं तस्वीरों का इंतजार करते हैं। शुक्रिया शबनम। बाकी इस वीडियो पर, इन तस्वीरों पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।